और राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा किया है वीडियो। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर वीडियो शेयर किया है। ट्रंप ने वीडियो में कोई कैप्शन नहीं लिखा। क्या है ये वीडियो, जरा दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। ये तबाही का वो वीडियो है जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका ईरान में बरपा रहे हैं। कैसे मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, जरा वो तस्वीरें देखिए। और इस वीडियो को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। अमेरिका का दावा कि हमने बंकर बस्टर बम से हमला किया है। ईरान के हथियार डिपो को टारगेट करके यह अटैक, और इसका वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर शेयर किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि हमने बंकर बस्टर बम और वो इलाका जो हथियार का डिपो है ईरान का, इस्फहान में, उस इलाके को टारगेट करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। दोनों ओर से निशाने पर एक दूसरे के एटमी सेंटर हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों के मैप पर नजर डालें तो खतरे की तरंगें स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर फोर्दो और नातांज के यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों तक संकट गहरा गया है। इसके अलावा तेहरान, इस्फहान और अरक के रिसर्च रिएक्टर्स के साथ साथ सगंध और पार्चिन के यूरेनियम खदानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ताजा खबरों के मुताबिक नातांज न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद वहां बड़े पैमाने पर विध्वंस की पुष्टि हो चुकी है। इस हमले ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की नींद को उड़ाकर रख दिया, जिसे अब इस पूरे इलाके में जानलेवा रेडिएशन फैलने का डर सता रहा है। तबाही का सिलसिला ये यही नहीं रुकता। यज्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग ठिकानों पर भी हमले किए जाने की खबर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की नातांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स को इस युद्ध में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई की आग में अब इजराइल का परमाणु केंद्र भी झुलसने की कगार पर है, जहां मुख्य फोकस डिमोना है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिमोना ही वो जगह है जहां इजराइल का प्लूटोनियम उत्पाद सेंटर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें डराने वाली हैं। इजराइल के डिमोना न्यूक साइट पर एक बड़े हमले का डर सता रहा है, क्योंकि यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त बड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि यह खतरा काल्पनिक नहीं है, क्योंकि 21 मार्च को भी ईरान ने डिमोना को निशाना बनाने की कोशिश की। पूरी दुनिया की नजरें अब इस प्लूटोनियम उत्पाद सेंटर पर टिकी हैं, क्योंकि यहां हुआ एक भी धमाका पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भूगोल को बदल सकने वाली ताकत रखता है। अब देखिए एक बड़ी खबर, इस्फहान पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के हमले में इस्फहान पूरी तरह से तबाह हो गया है। सोफोज माउंटेन रेंज पर ईरानी फैसिलिटी तबाह हो गई है। और ये देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, कैसे इनको टारगेट किया जाता है, उसके बाद निशाना कैसे बनाया जा रहा है, जरा ये देखिए। और पश्चिमी तेहरान में बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ है। सबा बैटरी कारखाने में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सीक्रेट कमांड सेंटर पर इस बार अटैक बोला गया है। हमले में सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये इजरायली सीक्रेट कमांड सेंटर पर किस तरह से ईरान हमला कर रहा है, हमले में सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। कुवैत के शिप अल सलमी पर अटैक कर दिया गया है। यूएई के तट पर अल सलमी पर अटैक बोला गया। अल सलमी शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। और यह कुवैत का वही शिप है
जिसको निशाना बनाया गया था। अल सल्बी शिप पर हमला बोला गया। ईरान इस हमले को अंजाम देता है और इस शिप को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। और कुवैत में ईरानी ड्रोन का अटैक देखने को मिला है। ड्रोन को गिराए जाने के लिए आम लोगों ने फायरिंग की है। आम लोगों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। उसकी तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से ड्रोन को मारने के लिए जब उनके आसमान में एक ड्रोन नजर आया, आम लोगों ने मोर्चा संभाला और कैसे इस ड्रोन को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं और प्रॉपर इसका वीडियो भी शूट किया। ये वही वीडियो है जो आम लोगों के द्वारा शूट किया गया है और इसमें कैसे ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है। और ये जंग हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है और इस तबाही के बीच महाविनाश की खबरें चिंता को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। जैसा कि यूएन के राजनयिक ने पर्दाफाश किया कि एटमी हमले की तैयारी हो रही है और बीते कुछ दिनों में ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिससे यह दावा और भी ज्यादा पुख्ता होता नजर आ रहा। पहला प्रमाण क्या है इसका? यूएन राजनयिक का जो खुलासा है वो हमने आपको बताया। इसमें उन्होंने कहा कि यूएस एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरा प्रमाण W76-2 जैसे टैक्टिकल परमाणु वेपन के इस्तेमाल के प्लान की खबरें सामने आई हैं। युद्ध के आगाज के बाद से ही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तीसरा प्रमाण व्हाइट हाउस का वो बयान जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। चौथा प्रमाण ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि 2 मिनट में ईरान को हम खत्म करने की क्षमता रखते हैं।